डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम वेबसाइट के बारे में बात करेंगे कि वेबसाइट क्यों आपके पास होनी चाहिए और एक वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल प्ले करती है। एक वेबसाइट को हम लीड जनरेशन मशीन कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट की हेल्प से आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लीड्स जनरेट कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वेबसाइट ना एक गेटवे की तरह काम करती है, आपके और ऑनलाइन वर्ल्ड के बीच का ये कड़ी है। ओके, द वेबसाइट वर्क्स एज ए गेटवे टू द ऑनलाइन वर्ल्ड। आज हर बिजनेस ओनर के पास एक वेबसाइट का होना जरूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट नहीं है, तो आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट बनवाइए, उनको बोलिए कि सबसे पहले वो एक वेबसाइट बनाएं। ओके, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ना फिजिकल बिजनेस में हम अपना ऑफिस प्लान करते हैं, स्टोर प्लान करते हैं ना, उसी तरीके से डिजिटल बिजनेस में भी आपकी वेबसाइट उसी तरीके से प्लान होनी चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे तो वेबसाइट आपके लिए ना एक सेल्समैन की तरह काम करता है, चलता फिरता सेल्समैन है। 24/7 आपके लिए काम करते हैं। आपका सेल्समैन थक जाएगा, बीमार हो सकता है, ऑफिस पे नहीं आएगा, निश्चित समय पे काम कर रहा है, राइट। लेकिन एक वेबसाइट है, वो आपकी ऐसी सेल्समैन है कि जो 24/7 काम करती है, बट उसके लिए आपको वेबसाइट को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, राइट। एक बेहतरीन तरीके से प्लान करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो जानते हैं वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपकी ये ब्रांड क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देती है। जिन बिजनेस की वेबसाइट होती है, लोग उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनकी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट ना आपकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई, आपको मैं बता दूं कि कस्टमर आपको तभी आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, सर्विस परचेज करता है, जब आप पे वो भरोसा करता है। जब आपके ऊपर उसका भरोसा होता है तभी वो पैसे देता है आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, अदरवाइज कोई आपसे प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं परचेज करेगा। तो क्रेडिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। दूसरा है कि आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट को यूज करके अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। सो आप अपने टारगेट कस्टमर्स से को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हो और लिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर सपोर्ट में आपको हेल्प करती है। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जब आप कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कस्टमर सपोर्ट को आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो और वहां पर आप या तो रियल टाइम चैट कर लेते हो या कोई फॉर्म भर देते हो। इस तरीके से ना बेटर कस्टमर सपोर्ट में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है, आपका कस्टमर खुश होता है। नेक्स्ट है सेल योर प्रोडक्ट ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प मिलती है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ब्रांड, यू नो मेक्स योर ब्रांड मोर विजिबल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में आपको वेबसाइट हेल्प करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, बट ये 5 ऐसे फायदे हैं जो आपको पता होना चाहिए। और कस्टमर को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपनी वेबसाइट को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। और कैसे प्लान करना पड़ेगा, कैसे आप अपनी वेबसाइट को एक मनी मेकिंग मशीन बना सकते हो, यानी कि ऐसी जो आप सो भी रहे हो ना तो भी पैसा बनाए। कैसे प्लान करोगे, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हम घर को प्लान करते हैं, जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम ये प्लान करते हैं ना कि कहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, कहाँ बेडरूम रहेगा, कहाँ पर हमारा किचन रहेगा, कहाँ पर हमारा वॉशरूम रहेगा, एंट्री कहाँ से होगी, बालकनी कैसे कहाँ होंगी, सब आपने डिसाइड करते हैं ना। इसी तरीके से वेबसाइट को भी डिजाइन करना चाहिए, बैठना चाहिए, और हमें उस वेबसाइट पर फीचर्स डालने चाहिए जिसकी वजह से वो एक चलता फिरता आपके लिए क्या बन जाए, सेल्समैन बन जाए। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट थिंग हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। वेबसाइट बना के हम उसको पहले ऑप्टिमाइज करना चाहिए, उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहिए, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू गूगल फ्रेंडली बनाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया, राइट। तो एसईओ कैसे करेंगे वो मैं एसईओ वाले सेक्शन में बताऊंगा, लिख लो बस कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज सीटीए बटन। सीटीए जानते हैं ना, अभी मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन पर्सनलाइज्ड होने चाहिए। मोस्टली देखो मैं आपको बता देता हूं, ये एक हबस्पॉट का सर्वे भी है कि पर्सनलाइज्ड कॉल टू एक्शन परफॉर्म 202% बेटर देन बेसिक सीटीए। इतना ज्यादा फर्क है। तो अगर आप नॉर्मल बेसिक सीटीए यूज करते हैं तो वेबसाइट पर ना आपका जो लीड्स हैं वो कम आएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि हमने वेबसाइट बनवा रखी है जी, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं आज तक।
अरे भाई उसका फायदा उठाओ ना, पहले उस वेबसाइट को उस लायक तो बनाओ, है ना। जैसे सेल्समैन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना, उसको सब कुछ, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कस्टमर को कन्विंस करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही वेबसाइट भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो खुद कन्विंस कर सके। भाई वेबसाइट बोल तो नहीं सकती है, लेकिन वेबसाइट पर आप इस तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हो कि जैसे जैसे कस्टमर आगे बढ़ेगा उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और वो आप पर भरोसा करेगा। तो वेबसाइट ना बिना बोले भी बोल रही है, राइट। सो क्या होना चाहिए, आपका पर्सनलाइज सीटीए बटन हो जाते हैं। देखो बेसिक सीटीए बटन क्या होते हैं, साइन अप, कॉल बैक, सेंड मैसेज, लर्न मोर, डाउनलोड नाउ, फ्री कंसल्टेशन, इस तरीके के जो बटन्स होते हैं ना, जो जिन पे ये टेक्स्ट लिखा होता है, वो बेसिक कॉल टू एक्शन बटन है। उनमें कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है। कस्टमर क्यों, देखो हमारा मकसद क्या है उन बटन्स को रखने का, कि कस्टमर आगे बढ़ के उन पर क्लिक करे। जब क्लिक करेगा साइन अप करेगा, क्लिक करेगा कॉल बैक आएगी, क्लिक करेगा मैसेज भेजेगा, यही चाहते हैं ना। तो आपको क्या करना चाहिए, पर्सनलाइज सीटीए बटन यूज करने चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी बटन पे लिखते हो यस आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, है ना, उसको लगेगा जैसे, मतलब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो चाहता है कि यस आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, फीलिंग है इस बटन, पर्सनलाइजेशन है। इनरोल मी नाउ, यस आई वांट टू लूज माय वेट, लूज वेट और यस आई वांट टू लूज माय वेट में बहुत अंतर है। कॉल मी बैक, कॉल बैक की जगह अगर आप लिखते हो कॉल मी बैक, तो ये पर्सनलाइज सीटी बटन है, ठीक है। देखो हमने भी अपनी उस पर लिखा है। हम एक डाउनलोड करा, एक ई बुक फ्री में वो करते हैं, हम ऑफर करते हैं लीड जनरेशन की। और देखो यहां पर हमने क्या लिखा है इस बटन पे, यस आई वांट अनलिमिटेड लीड्स। मैं ये प्रैक्टिकल कर चुका हूं। जब मैंने यहां लिखा था डाउनलोड ई बुक, जब हमने इस बटन पे लिखा था डाउनलोड ई बुक, तो हमें इतने ज्यादा बटन पर क्लिक नहीं आते थे, हमें इतनी ज्यादा हमें लीड्स नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही हमने ये कन्वर्ट किया यस आई वांट अनलिमिटेड लीड्स, पर्सनलाइजेशन हो गया। कस्टमर को लगता है इस पे क्लिक करके मुझको फील होता है कि यस, कौन नहीं चाहता यार लीड जनरेट करना, सारे बिजनेस ओनर्स चाहते हैं। कौन नहीं चाहता लूज वेट करना, तो लिखो ना यस आई वांट टू लूज माय वेट। देखो ये हमारा एक सीटीए बटन है, पर्सनलाइज सीटीए बटन है, हमारे एक लैंडिंग पेज पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। यस आई वांट टू स्टार्ट ग्रो माय बिजनेस, है ना। स्टार्ट अ बिजनेस की जगह हमने क्या लिखा है, यस आई वांट टू स्टार्ट ग्रो माय बिजनेस। गाइस इट क्रिएट्स वंडर्स। तो आपको पहले ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको लीड, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एसईओ का, उसमें समझाऊंगा। बटन सारे चेंज कर दो, सारे पर्सनलाइज कॉल टू एक्शन बटन होने चाहिए। लीड मैग्नेट का यूज करना है, लीड मैग्नेट का यूज करना है। अगर आपकी वेबसाइट पर लीड मैग्नेट नहीं है तो आप लीड जनरेट नहीं कर सकते, वो वेबसाइट बेकार है, कोई काम की नहीं है। अगर उस पर कोई लीड मैग्नेट नहीं है, आपके पास में लीड मैग्नेट का होना बहुत जरूरी है वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज लीड्स मिले। अब लीड मैग्नेट क्या होती है, लीड मैग्नेट इज अ फ्री आइटम और सर्विस दैट इज गिवन अवे टू गेट दैट कॉन्टैक्ट डिटेल लाइक नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, उनके फोन नंबर, ईमेल आईडी और नेम आपको मिल जाए, उसके लिए आपको उनको कुछ ना कुछ फ्री में ऑफर करना पड़ेगा, तभी तो देंगे। ऐसे थोड़ी आप किसी से मांगोगे भाई साहब आप अपना मुझे नाम नंबर और ईमेल आईडी दे दो, फिर मैं आपको ना ईमेल करके परेशान करूंगा और अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करूंगा। राइट, ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, खुद वो आगे बढ़ के आपको नाम नंबर और ईमेल आईडी दें, तो फिर आपका हक बन जाता है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कैसे होगा, लीड मैग्नेट, कुछ तो फ्री ऑफर दो यार उनको, फ्री में कुछ तो दो। क्या हो सकती है लीड मैग्नेट, ठीक है, एक फ्री ई बुक हो सकती है, फ्री ट्रायल हो सकता है, फ्री वेबिनार दे दो, फ्री कंसल्टेशन कॉल उनके साथ में दे दो, कोई मिनी कोर्स दे दो। हम बहुत सारे कोर्स फ्री देते हैं अपनी डिजिटल ग्लैड अकेडमी वेबसाइट पर, तभी तो हमें इतने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, राइट। फ्री केस स्टडी दे दो, कोई फ्री सॉफ्टवेयर दे दो। देखो हमारी एक वेबसाइट पर ये फ्री ई बुक है, हम ये बिजनेस ओनर्स को ऑफर करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए उनको हमें सिर्फ नाम और ईमेल आईडी देना है। जब हमें हमारे पास ये नाम ईमेल आईडी आ जाता है, तो देखो जो भी इसको, पहले तो ये समझो साइकोलॉजी,
जो भी इस बुक को डाउनलोड कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई बिजनेस है, तभी तो वो लीड जनरेशन की बुक चाहता है। वो चाहता है कि भाई, है ना, जनरेट अनलिमिटेड लीड्स फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस। या तो वो बिजनेस ओनर है या वो कोई मार्केटर है। अगर वो बिजनेस ओनर है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो लीड जनरेट करना चाहता है। फिर हम क्या करते हैं, जब हम ये कोई बुक डाउनलोड करता है तो हमें पता लग जाता है, उसके नाम ईमेल आईडी आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि यार ये कोई बिजनेस ओनर है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प चाहता है। फिर हम उसको बिल्कुल एक तरीके से, एक प्रॉपर वे है नर्चर करने का, उन तक पहुंचने का, उनसे बातचीत शुरू करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी बुक को डाउनलोड किया और आपका हक बन गया कि ये तो भाई बेचोगे ही आप उनको। सीधा एक मेल ठोक दिया आपने कि हे, आपने हमारी बुक डाउनलोड की, अब हमसे ये प्रोडक्ट सर्विसेज ले लो। अब तो आप भाई, मुझे हमें पता चल गया है कि आप ना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि आपने लीड जनरेशन की बुक डाउनलोड की है, ये लो, हमसे ये प्रोडक्ट खरीद लो। ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर वे होता है जिसमें हम उनके साथ में धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो ये ऑटोमेटेड ईमेल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लीड मैग्नेट के एग्जांपल समझ में आया, कोई ई बुक, कोई ट्रायल। और ये लीड मैग्नेट ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर जिनको लेना चाहे। यहाँ पर एक बिजनेस ओनर है और मैं उसको यहाँ पे हेल्थ की बुक बेचना चाह रहा हूं, तो वो क्यों खरीदेगा, क्यों लेगा, फ्री में भी नहीं लेगा, है ना। तो वो मैं गलत ऑडियंस को गलत चीज फ्री में दे रहा हूँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लीड मैग्नेट वही ऑफर करनी है। फ्री का मतलब ये नहीं कि कोई लोग कुछ भी ले लेंगे फ्री में, ऐसा नहीं है। फ्री में भी वही चीज लेते हैं वो जिनकी उनको लगता है कि हाँ यार ये जरूरत है मुझे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्लिक टू कॉल। आपका ना क्लिक टू कॉल होना चाहिए। क्लिक टू कॉल का मतलब है क्लिक करा, कॉल लग जाए, ठीक है। और ये थिंक विद गूगल 2019 की रिपोर्ट है कि 60% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स हैव कॉन्टेक्टेड ए बिजनेस डायरेक्टली यूजिंग द सर्च रिजल्ट सच एज द क्लिक टू कॉल ऑप्शन। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे बटन होता है कॉल अस नाउ, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं, राइट, नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा कॉल लग जाती है। कोई इतनी जहमत नहीं उठाता कि वो आपका नंबर डायल करे डायल करे और फिर आपसे बात करें। ये झंझट नहीं है लेता कोई भी। तो सीधा उनको ऑफर करो कॉल अस नाउ, और इस बटन पर सीधा कॉल लगनी चाहिए आपके पास, ठीक है। एक होता है क्लिक टू व्हाट्सएप चैट। आपने डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट पे जाना, digitalglad.com। आप वहां पे देखोगे कॉर्नर में ना चैट विद अस का ऑप्शन है। जैसे ही चैट विद अस पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा स्टूडेंट है या हमारा कस्टमर है, हमारा नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको व्हाट्सएप चैट शुरू करने के लिए। वो बिना नंबर सेव करे हमसे चैट शुरू कर सकता है। होना चाहिए आपके पास चैट बॉट होना चाहिए, ताकि रियल टाइम आपसे बातचीत हो सके। बहुत लोग कॉल करना पसंद नहीं करते किसी बिजनेस को, वो चैट के थ्रू आपसे बात करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो आपको क्लिक टू व्हाट्सएप या फिर क्लिक टू चैट बॉट होना चाहिए, जिससे कि चैट इनिशिएट हो जाए। नेक्स्ट ये होता है, देखो हमारा चैट विद अस का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये चैट बॉट इस तरीके से, लाइव चैट इंक्रीज कन्वर्जन एंड सेल्स, कस्टमर हु चैट आर 3 टाइम्स मोर लाइकली टू बाय। जो कस्टमर आपके साथ चैट कर रहा है ना, वो थोड़ा सा मन बना चुका है आपके साथ में इंटरेक्शन ओ करने का, ट्रांजेक्शन करने का, ठीक है। और लाइव चैट इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑल्सो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे अभी किसी कोर्स के बारे में जानना है, तो कस्टमर से हम ये नहीं कह सकते कि आप हमें कॉल करो तब हम बताएंगे। भाई उसको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, तो वो हमारे साथ सीधा चैट कर सकता है, तुरंत उसको सोल्यूशन मिल जाता है, तुरंत सेल भी हो जाती है हमारी। और अगर उसको वेट करे कि वो कि कॉल आएगी तब हमें अपने कोर्स के बारे में बताएंगे, तब तक तो लीड खत्म हो जाती है। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा था ये पहले कि वो किसी और से उसने कोई कोर्स खरीद लिया, तो हमारा कस्टमर हाथ से निकल गया। समझ आया। नेक्स्ट, एग्जिट इंटेंट पॉपअप। भाई ये क्या है, ये क्या होता है एग्जिट इंटेंट पॉपअप में ना? ये क्या होता है कि जैसे वेबसाइट पर हम क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैं एक यूजर हूं, मैं एक वेबसाइट पे आया, मैंने उनके बारे में जाना, ओके,
मैंने बिना एक्शन लिए, बिना परचेज किए, बिना ही कोई इंक्वायरी डाले, और मैं वेबसाइट के क्लोज बटन की तरफ बढ़ रहा हूं। जैसे ही मैं क्लोज बटन की तरफ बढ़ूंगा, तुरंत एक पॉपअप आएगा, और वो पॉपअप होगा कुछ भी, जैसे कि ये देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण। हे लीविंग सो सून, छोड़ के जा रहे हो इतनी जल्दी? ओके, गेट 10% ऑफ इफ यू साइन अप नाउ। तो साइन अप कर लो भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दिया और 10% ऑफ का उनको कोड मिल गया। अब हमारे पास उनका ईमेल आईडी आ चुका है, हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना एग्जिट इंटेंट पॉपअप से आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ फ्री में दे दो, क्योंकि छोड़ के तो वैसे भी जा रहा है बिना एक्शन लिए, है ना। छोड़ के तो वो वैसे भी जा रहा है बिना, और इसमें ना हम कंडीशंस लगा देते हैं कि इंटेंट पॉपअप कब आना चाहिए। अगर उसने कोई परचेज कर लिया है, कोई फॉर्म भर दिया है, तो फिर ये पॉपअप नहीं आता। लेकिन अगर जैसे ही उसने बिना कोई एक्शन लिए और एग्जिट करने की कोशिश करे, तो ये हमारा लास्ट चांस है। यानी कहते हैं ना, भागते 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 भूत की लंगोट पकड़ना उसी तरीके से है ये, कि कस्टमर तो हाथ से निकल ही रहा है, लेकिन ये इंटेंट पॉपअप जो होता है बहुत काम करता है। तो अपने अपनी वेबसाइट पर ये एग्जिट इंटेंट पॉपअप भी लगा सकते हैं।